हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट चिल्ड्रन? सो माय नेम इज़ अदिति एंड मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ 6 to 8 एंड एज वेल एज आई टीच NMTC एज वेल। सो आप राइट साइड में देख सकते हैं हम लोग की जो बहुत ही ऑसम सी टीम है, हम लोग की बहुत ही ऑसम सी जो टीम है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो आपने देखे होंगे राइट ऑन आर यूट्यूब चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। अभी तक अगर नहीं देखा है तो काइंडली गो थ्रू इट, राइट चिल्ड्रन? एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी 6 to 8 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं हम लोग वो कवर अप करेंगे। बेसिकली उसके अंदर NCERT और ओलंपियाड दोनों कवर अप हो रहा होगा। देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होंगे, NTSC, NSC, JS, PRMO, वील बी कवरिंग ऑल दैट, राइट चिल्ड्रन? सो अगर अभी तक भी आप लोग नहीं गए हैं हम लोग की वेबसाइट, हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो लेक्चर, सो काइंडली गो थ्रू इट, क्योंकि हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए सब चीज़ लेकर के आए हैं। सो काइंडली गो थ्रू इट एज वेल एज बहुत सारे और बच्चों तक भी आप लोग शेयर करें, क्योंकि एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू हैव क्वालिटी एजुकेशन एंड दिस इज़ अबाउट अ पैकेज। ये आप देख सकते हैं। वो पैकेजेस आप कहाँ देखेंगे? ऑन आवर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in पर। यहाँ पे आप जितने भी पैकेजेस हैं दैट यू कैन गो थ्रू। सो ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी अ पैकेज ऑफ 9,000, राइट? सो 6 to 8 में जो हाईएस्ट पैकेज है, 6 to 8 का जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज़ ऑफ 9,000 एंड अगेन दैट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस टू 6,300। वो भी 6,300 में रिड्यूस हो जाएगा कब? When you will use my code AV Live, when you will use my code AV Live, when you will use my code AV Live, तो ये जो प्राइसिंग होगा वो क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, मीन्स देयर विल बी 30% डिस्काउंट, राइट? 30% का इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। एंड सी दीज आर द डिफरेंट मोड्स जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इवन इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ओनली टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट हो जाएगा, आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं वो सब चेक हो जाएगा। आपका रैंकिंग आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के बीच में, जो क्योंकि ऑनलाइन है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बच्चे दे रहे होंगे इस एग्जाम को। सो अगर अभी तक इफ़ यू हैवंट विजिटेड आवर वेबसाइट, सो काइंडली गो थ्रू इट एंड सी द पैकेजेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। स्टिल अगर फिर भी क्वेरी रह जाती है आपकी, अगर इस वेबसाइट से रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आता है या पैकेजेस किस तरह परचेज करने या एनीथिंग लाइक दैट, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111, राइट? यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो ये तो बेसिक हमारी जो वेबसाइट है, पैकेजेस हैं, उसके बारे में था। नेक्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी आर टेलीग्राम चैनल। डिफरेंट टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस, तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ डू इट। टेलीग्राम ऐप इज़ सिमिलर टू अ व्हाट्सएप ऐप या कोई भी दूसरे जो ऐप होते हैं, मैसेजिंग ऐप होते हैं, उसी की तरह होता है। सो यू कैन जॉइन अस हियर। उससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वीडियोस को लेकर के फॉर डिफरेंट क्लासेस, वो सब आपको नोटिफिकेशंस वहाँ पर मिलते जाएंगे, राइट चिल्ड्रन? सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब ऑन इट येट, सो काइंडली डू इट फास्ट, राइट चिल्ड्रन? क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं, मतलब लाइक 1, 1, 2, 2 चैप्टर्स जो हैं एवरी सब्जेक्ट में वो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट चिल्ड्रन? सो बिफोर मूविंग लेट्स like complete our custom of taking the promise, and then we'll start with lecture 9 for number theory, that will be on cyclicity। जो हम cyclicity के ऊपर हम करेंगे, तो obviously questions कर रहे होंगे हम बहुत सारे, right children? So have you taken it? So अब हम start करते हैं lecture 9 on cyclicity। Let me go through it. This all we have studied, right? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड अगर आपने अभी तक NMTC का मॉड्यूल परचेज नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, बिकॉज टाइम निकल रहा है, आप परचेज करिए। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस गिवन इन देयर, राइट चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर थ्योरी, लेक्चर 9 फॉर साइक्लिसिटी। Yeah, just a second.
ओके, सो बेसिकली साइक्लिसिटी जो होती है वो क्या होती है कि 0 से लेकर 10 तक हमारे जो डिजिट्स हैं, जो मतलब 0 से लेकर 9 तक जो हमारे 10 डिजिट्स हैं, वो हर एक नंबर एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, राइट. साइक्लिसिटी इज द टॉपिक फॉर टुडे, राइट. अब इसके अंदर क्या होता है, 0 से 9 तक जो हमारे डिजिट्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, वो क्या हो रहे होते हैं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो रहे होते हैं, रिपीट इटसेल्फ. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 की बात करूं या लेट्स सपोज 2 की बात करते हैं. ओके, सो 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा. 2 टू द पावर 2 मतलब मैं 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बिकम्स 4. 2 टू द पावर 3 becomes 8. then 2 to the power 4 becomes 16. अब 2 to the power 5 is what, 32. अब आप यहाँ पे देखो कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो गया, रिपीट हो गया, राइट. यूनिट डिजिट क्या हो गया, रिपीट हो गया. इफ आई से 2 to the power 6 तो दैट इज 64. तो देखो 4 वापस रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो साइकिल थी वो रिपीट हो गई, मतलब 2 4 8 6 रिपीट हो गया. फिर से 2 4 8 6 आ जाएगा. सो बेसिकली 2 की साइक्लिसिटी क्या हुई, 4 4, क्योंकि एवरी 4 नंबर के बाद वो साइकिल वापस रिपीट हो रही है, तो 2 की साइक्लिसिटी हो गई 4. इसी तरह अगर मैं 3 को देखूं या अपन 7 को देखते हैं, सो इफ आई राइट 7 टू द पावर 1 तो वो हो गया 7. 7 टू द पावर 2 इज 49. 7 टू द पावर 3 कितना होता है, 343. then 7 to the power 4 is 21. so let's say unit digit आएगा 1. 7 to the power 5 is again 1 में into 7 कर दूंगी मैं तो दोबारा आ जाएगा 7. then 7 to the power 6 में मतलब 7 के अंदर मैं दोबारा 7 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 9. सो बेसिकली 7931 मेरा क्या है, यूनिट डिजिट आ रहा है. वही 7931 दोबारा से मेरा रिपीट हो जाएगा. तो 7 की साइक्लिसिटी भी 4 हुई, यानी कि हर 4 नंबर के बाद वही 4 नंबर यूनिट डिजिट वाले रिपीट हो रहे हैं. इसी को साइक्लिसिटी कहा जाता है. सो हर एक नंबर की अपनी एक साइक्लिसिटी होती है. वो क्या होती है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ. सो देखो अगर मैं बात करूँ 0 की, तो 0 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 0 की साइक्लिसिटी होती है 1. इसका मतलब 0 की पावर 1 भी 0, 0 की पावर 2 भी 0, मतलब हर टाइम पे आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा. ठीक, फिर मैं बात करती हूँ 1 की साइक्लिसिटी. 1 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 1 की साइक्लिसिटी होगी 1 ही, यानी कि यूनिट डिजिट में वेरिएशन क्या होगा, बस 1 ही होगा, राइट. देन नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं अपन 2 की, राइट. या 2 रहने देते हैं, 2 की जगह मैं बात कर लेती हूँ. सो दैट क्या होगा, एक साथ ग्रुप बन जाएगा. 0 1 देन 5. लेट्स टॉक अबाउट 5. 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 5 की साइक्लिसिटी भी 1 होती है, यानी कि 5 की पावर 1 भी 5 होगा, 5 की पावर 2 भी 25 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा. यूनिट डिजिट मुझको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा. नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, 6 की. अब साइक्लिसिटी 6 की क्या होती है, 6 ही होती है. इसका मतलब वही 6 की पावर 1 भी 6 होगा यूनिट डिजिट, 6 की पावर 2 भी यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 की पावर 3 भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा. तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या हुआ, मतलब यूनिट डिजिट कितना हुआ, 6 ही हुआ, राइट. सो अब मैं क्या बोल सकती हूँ फाइनल में, यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, एक फाइनल बात कि 0 1 5 और 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, साइक्लिसिटी होती है 1, यानी कि मुझे इन नंबर्स के यूनिट डिजिट पे ये नंबर खुद से मिल जाएंगे, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइक्लिसिटी ऑफ 4 और 9. 4 की बात करते हैं, इसकी साइक्लिसिटी होती है 2, राइट. इसकी साइक्लिसिटी होती है 2. क्यों, देखो
4 की पावर 1 किया तो 4 आया, 4 की पावर 2 किया तो 16 आया, 4 की पावर 3 किया तो कितना आता है 64। तो यानी कि 4 और 6 दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। देखो दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके यूनिट डिजिट पे कौन से दो नंबर्स आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, राइट। अब मैं बात करती हूँ 9 की साइक्लिसिटी की। इसकी साइक्लिसिटी भी क्या होती है, 2 ही होगी। 9 की पावर 1 किया 9 आएगा, 9 की पावर 2 किया 81 आएगा, 9 की पावर 3 किया 729 आएगा। तो यानी कि क्या हुआ, 9 आया, यूनिट डिजिट पे 1 आया, फिर से 9 आया, तो 9191 रिपीट हो रहा है। मतलब कि यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है, 9 की पावर अगर कुछ है तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है, या तो 9 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो अब इससे मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बोल सकती हूँ कि यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी of 4 and 9 is 2, राइट। साइक्लिसिटी ऑफ 4 and 9 कितनी हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। अभी मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो इसकी साइक्लिसिटी में क्या क्या, यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, इसकी यूनिट डिजिट में आ सकता है 2, 4, देन 8, 16 आएगा तो मतलब 6, राइट। और फिर ये दोबारा से रिपीट होता जाएगा। देन नेक्स्ट मैं बात करती हूँ 3 की साइक्लिसिटी की। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है, यूनिट डिजिट पे आ सकता है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 9, 3 की पावर 3 विच इज 27, और 3 की पावर 4 कितना होगा 81, राइट। तो क्या आ गया 3, 9, 7 और 1। तो यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है, 3, 9, 7 और 1। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइक्लिसिटी ऑफ 7 की बेसिकली मैं साइक्लिसिटी 4 पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, राइट, 4। तो 7 की साइक्लिसिटी अगर मैं बात करूं तो इसमें यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है, यहां पे यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, 7 अगर है यूनिट डिजिट पर तो उसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो वहां पे यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, अगर इसकी पावर कुछ लिखेंगे तो वो आ सकता है हमारे पास या तो 7, 9, 3 या 1। सिमिलरली अगर मैं 8 की साइक्लिसिटी बात करूं तो 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होगी। तो यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, देन 8 की क्यूब 2 आ सकता है, एंड देन अगेन 6 आ सकता है, राइट। तो ये चारों हो गए साइक्लिसिटी किसकी। तो अब मैं कंबाइनिंगली इसमें क्या बोल सकती हूँ, 2, 3, 7, 8 हैज साइक्लिसिटी 4, ठीक है। इनकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। क्लियर। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सब में फाइंड द यूनिट डिजिट, क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन यही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 347 टू द पावर 45, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कंसर्न हूं किससे, ओनली 7 से, राइट। यहां पे मैं सिर्फ 7 से कंसर्न हूं। अब देखो 7 की पावर कितनी है, 45 है, पर मुझे पता है कि 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है,
7 साइक्लिसिटी इज व्हाट 4। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी 45 जो इसका पावर है उसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से, राइट, और मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगी। ठीक है, इसका रिमाइंडर मैं निकालूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 1 रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि डिवाइड कर दिया अगर मैंने तो 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं 7 की पावर 1, मतलब ये जो रिमाइंडर मेरा निकला ये ही इसी की ही पावर मैं लिखूंगी यहाँ पे। तो 7 की पावर 1 कितनी होती है, या 7 का फर्स्ट वाला जो साइक्लिसिटी है, मतलब फर्स्ट वाली जो टर्म है साइक्लिसिटी की वो क्या है 7 खुद है। तो इसका आंसर आ गया 7। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, राइट। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4 की पावर 686, राइट, 4 की पावर 686। कितना हो जाएगा, देखो अब 4 है, 4 की साइक्लिसिटी इफ यू रिमेंबर कितनी होती है 2 होती है। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है। साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितनी होती है 2। तो मैं क्या करूंगी 686 को 2 से डिवाइड करूंगी, 686 को 2 से डिवाइड करूंगी और रिमाइंडर कितना निकलेगा 0। कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट, कंप्लीटली डिविजिबल है ये। तो अब मैं क्या कर दूंगी, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक, क्योंकि रिमाइंडर 0 है यानी कि वही नंबर रहेगा, तो यानी कि 4 एज इट इज मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेवन टू द पावर 105, 7 टू द पावर 105 करके देखते हैं अब इसको। तो अब वही 7 का देखना है अपने को। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। तो मैं क्या करूंगी 4 से 105 को डिवाइड करूंगी, 105 बाय 4 कितना आ गया मेरे पास रिमाइंडर, 4 2 ज़ा 8, 10 एंड 2, 4 6 ज़ा 24 एंड 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या है कि साइक्लिसिटी 7 की पावर 1 की बात हो रही है, मतलब ये जो रिमाइंडर है इसे मैं 7 के ऊपर रख दूंगी, मतलब 7 की पावर बना दूंगी। तो मेरा यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 7 की पावर 1 विच इज 7 itself, राइट, 7 की पावर 1 विच इज 7 itself। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 की पावर 1999, राइट। अब करो इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या होगा, करो, ट्राई करो एक बार। लुक, इसको अब अपन करेंगे तो इसका आंसर कैसे आएगा। अब 3 है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या होती है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या होती है 4, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4। तो मैं क्या करूंगी 1999 को डिवाइड करूंगी 4 से और इसका रिमाइंडर निकालूंगी, राइट।
अब इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा मेरे पास 16। तीन निकलेगा, रिमाइंडर कितना निकलेगा 3। अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 16 राइट, तो 3 रिमाइंडर निकला यहाँ पर। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर 3 की पावर 3, मतलब ये जो है 3, इसकी 3 की पावर, ये वाला जो रिमाइंडर है 3 वो लगा दूंगी मैं। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 7, राइट, बिकॉज बेसिकली 3 की पावर 3 इज व्हाट 27, तो इसका यूनिट डिजिट है 7। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि यह जो मेरा नंबर है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 7 ही होगा। क्लियर? इसका यूनिट डिजिट 7 ही होगा। राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वन 998 टू द पावर 1998। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं अपन, इसका क्या आंसर होगा बताओ मुझे। करो एक बार, ट्राई करो। देखो अब इसके अंदर क्या होगा, अब मैं लूंगी यूनिट डिजिट। देखो पूरे नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। मैंने फर्स्ट में बता दिया था सारे क्वेश्चन का अपने को यूनिट डिजिट ही निकालना है। सो ये क्या है 8 है। ठीक है, अब पूरे नंबर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे कंसर्न है क्योंकि मेरा यूनिट डिजिट इस यूनिट डिजिट से ही आएगा। राइट, तो मैं क्या करूंगी 8 का साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज cyclicity of 8 is how much 4 ही है साइक्लिसिटी। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो पावर है उससे मुझे 4 को डिवाइड करना है। तो लेट्स डू इट। 1998 को मैं डिवाइड करती हूँ 4 से, तो मुझको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलने वाला है अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ 16 3 36 एंड 3 36 2 रिमाइंडर मिला, 2 रिमाइंडर मिला। राइट, अब 2 अगर रिमाइंडर मिला तो अब मैं क्या करूंगी कि 8, ये जो मेरा यूनिट डिजिट है 8, राइट, ये जो यूनिट डिजिट है 8, इसकी पावर अब मैं 2 कर दूंगी, यानी कि 8 की पावर 2 मतलब 64। अब 64 का यूनिट डिजिट क्या होता है 4। तो मेरे इस पूरे टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तरीके होते हैं, इस तरह से इन यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को अपन करते हैं।
एक और क्वेश्चन करते हैं अपन यूनिट डिजिट पर ही। क्या बोलता है क्वेश्चन? फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट of 784, 618, 917, 463। इसका मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे अपन? देखो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली बस मुझे यूनिट, क्योंकि निकालना भी यूनिट डिजिट है तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट नंबर से ही, जो यूनिट डिजिट्स हैं उसी से ही मैं कंसर्न हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 4 × 8 × 7 × 3 कर दूँगी, यानी कि चारों नंबर्स के जो यूनिट डिजिट है उनको ले लिया और उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4 8 7 3। तो मुझे कितना मिल रहा है? 12 84 × 8 32 67, राइट। तो कितना आ गया? यूनिट डिजिट तो मेरा आ गया 2। मुझे उसी से ही कंसर्न भी था, मुझे यूनिट डिजिट से ही कंसर्न था, राइट। समझ में आया चिल्ड्रन? कॉपी कर लो, राइट। कॉपी कर लिया तो 2 मेरा आंसर कितना आया? यूनिट डिजिट इस सब का कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? आए समझ में? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है? कहाँ गया पेन? विच नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड, which number will completely divide 4 to the power 61 plus 4 to the power 62 plus 4 to the power 63 plus 4 to the power 64। क्लियर? अब इसको देखते हैं अपन। ऑप्शंस अपने क्या क्या दे रखे हैं? 3 10 11 एंड 30, राइट। हमको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं चारों और वो पूछ रहा है विच नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड दिस नंबर। तो आओ चलो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? देखो मैं क्या करूँगी, ये मैंने लिखा 4 to the power 61 plus 4 to the power 62 plus 4 to the power 63 plus 4 to the power 64, ये लिख लिया मैंने। अब मुझको मैं क्या करूँगी इसके अंदर, 4 to the power 61 में कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। 4 to the power 61 मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे इस पेज पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा 4 का एक ही पावर बचेगा प्लस यहाँ पे 4 के कितने पावर बचेंगे, 2 पावर्स बचेंगे प्लस यहाँ पे 4 के 3 पावर्स बचेंगे, राइट। यही होगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 4 की पावर 61 एज इट इज़, ये कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 16 64। लेट्स सी कितना हो जाएगा, 4 की पावर 61 मल्टीप्लाइड बाय, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में लिख लेती हूँ मैं। दिस इज 10 and 15 85, राइट। तो ये हो गया कितना, 85 हो गया, राइट। कितना हो गया, ये 85 हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, अब अंडरस्टैंड नाउ, इसको समझो। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे कि 4 की पावर 60 इंटू 4, राइट, लिख सकते हैं भाई, बेस सेम है तो 60 प्लस 1 61 हो गया। उस 61 को मैंने ब्रेक कर दिया 60 और 4 में, मतलब 60 and 1 में, इंटू 85,
कितना देता है ये मुझको, 4 की पावर 60 मल्टीप्लाइड बाय 20, 34, 340। अब बताओ, अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कंप्लीटली डिवाइड 10 कर देगा, राइट। 10 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि 4 की पावर 60 इंटू 340 अपॉन 10 अगर मैं करूँगी तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्या बोलता है क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू पावर 95 माइनस 3 टू पावर 58। 7 टू पावर 95 माइनस 3 टू पावर 58। अब इसको कैलकुलेट करके और मुझे बताओ अभी कितना आंसर आएगा। करें, मैं करूँ अब। सो लाइक ये कैसे होगा, देखो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी। लेट्स सी 7 की पावर, 7 की साइक्लिसिटी। सबसे पहले अपन 7 की पावर 95 को देखते हैं। सो 7 की साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितनी होती है? साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज 4। तो अब मैं क्या करूँगी, 4 से 95 को डिवाइड करूँगी। 95 डिवाइडेड बाय 4 विच विल गिव मी रिमाइंडर। रिमाइंडर पता करना है मुझे। रिमाइंडर कितना हो गया? 12 एंड 3। रिमाइंडर बच गया मेरे पास 3। अगर मैं 95/4 किया तो रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास? 3 बचा, राइट। तो अब मैं क्या लिखूंगी, अब मैं क्या करूंगी, देखो 7, ये जो 7 मुझे गिवन है, इस 7 की पावर में ही, इस 7 की पावर में ही मैं 3 कर दूंगी, विच इज़ व्हाट, 343, राइट। 343। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, यूनिट डिजिट आ गई 3, राइट। तो मेरे पास इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, यूनिट डिजिट आ गई 3, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं दोबारा इसके लिए। अब अपन कैलकुलेट करते हैं 3 टू पावर 58 के लिए, राइट। सो नाउ साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज ऑल्सो 4। तो अगेन मैं रिमाइंडर फाइंड करना चाहूंगी किसका, 58/4 का। कितना हो जाएगा, 416। 2 हो गया, 2 आया रिमाइंडर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, व्हाट विल आई डू, अगेन लेट्स सी। यहाँ पर भी मैं वही काम कर रही होंगी कि 3 की पावर 2 कर दूंगी। 3 की पावर, ये वाला जो 3 है मेरा, इसकी पावर में मैं ये रिमाइंडर लगा दूंगी, तो विच विल बी व्हाट, 9। तो मेरे पास रिमाइंडर, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, इसका यूनिट डिजिट आ गया मेरे पास 9, राइट। अब समझना, अब इम्पोर्टेंट बात समझना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो अब ये बोल रहा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, 3 माइनस 9 करना है, राइट। मुझको क्या करना है, 3 माइनस 9 करना है। बट कैन आई डू 3 माइनस 9? उसमें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव -6 आ जाएगा। नेगेटिव -6 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो जाए, क्योंकि यूनिट डिजिट में -6 कैसे आ सकता है भाई, पूरा नंबर आना चाहिए, -6 तो आ ही नहीं सकता। यानी कि ये तो करेक्ट बात नहीं हुई। तो इसका मतलब अब मुझे करना क्या होगा, अंडरस्टैंड कि अगर ये इस तरह से लिखा हुआ होता, सी 343 माइनस 9, राइट। तो मैं क्या करती, यहाँ पे एक कैरी लेते अपन, दिस वुड हैव बिकम 3 और ये क्या हो जाता 13। तो अब मुझे बेसिकली यहाँ क्या करना है, 13 माइनस 9 करना है, राइट। मुझे क्या करना है यहाँ पर, 13 माइनस 9 करना है। तो उससे मेरा क्या हो जाएगा आंसर,
13 माइनस 9 करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4। आया समझ, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर चिल्ड्रन, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सी, यूनिट डिजिट of 1 3 4 4 5 into 5 4 3 3 6 is, इसका भी यूनिट डिजिट मुझे फाइंड करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जब मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है, राइट, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही ध्यान दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 5 into 6 विच इज 30, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हुआ, 0, यानी कि मैं कंसर्न किससे हूँ, सिर्फ 0 से। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, राइट, मतलब कि यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। लेट्स से क्वेश्चन सेज 12 to the power 23 to the power 45। अब इसका यूनिट डिजिट मुझे फाइंड करना है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, सी, हमें किसकी साइक्लिसिटी से मतलब है, यहाँ पे किसकी साइक्लिसिटी से मतलब है, 2 की साइक्लिसिटी से, क्योंकि फाइनल आंसर तो उसी का ही आएगा, राइट, फाइनल आंसर मेरे पास 2 का ही आएगा, इसलिए मुझे 2 की ही साइक्लिसिटी से मतलब है। तो मैं क्या लिखूंगी, साइक्लिसिटी of 2 is 4, ये मैं जानती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी इस पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को मैं डिवाइड करूंगी 4 से। सो डिवाइड 23 to the power 45 by 4 and find remainder, राइट। अब हम इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो अब अगर मुझे 23 by 45 upon 4 करना है और इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है, राइट, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 23 को, क्या मैं 23 को 24 minus 1 होल पावर 45 अपॉन 4 लिख सकती हूँ, और इसका मुझे अगेन रिमाइंडर निकालना है। तो अब समझो कि 4 से 24 तो डिवाइड हो जाएगा, राइट, मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, -1 अपॉन 4 की पावर 45। अब 45 भी क्योंकि ऑड पावर है, 45 ऑड पावर है, तो -1 की पावर 45 कितना मिलता है मुझको, -1 ही, राइट। सो -1/4 मुझको रिमाइंडर कितना दे देगा, ऑब्वियसली -1। सो रिमाइंडर या तो हो गया -1 और 3 +3, या तो -1 या +3 डिविजिबल होने के लिए। सो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि -1 तो अपन ले नहीं सकते भाई, 2 की पावर में -1 कैसे लेंगे अपन, राइट, 2 की पावर में -1 नहीं ले सकते। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि 2 की पावर 3 ले लूंगी। ये जो 2 है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे बेसिकली, इस पूरे का मैंने रिमाइंडर लगा करके कहाँ लगाया, यहाँ पर 2 की पावर पर। अब 2 की पावर पर मैं क्या करूंगी, पहले भी हम लोग यही कर रहे थे, रिमाइंडर निकाल करके, और क्या कर रहे थे, यही काम कर रहे थे, सी, डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, और वो क्या बन गया, ये जो मेरा यूनिट डिजिट है उसका पावर। तो अब यहाँ पर भी मुझको वही करना है, राइट, यहाँ पर भी मुझे यही करना है कि 2 की पावर, इस 2 की पावर पे मैं ये वाला रिमाइंडर लगा दूंगी, क्योंकि नेगेटिव -1 लगाऊंगी तो उससे मेरा यूनिट डिजिट नहीं मिलेगा, यूनिट डिजिट नेगेटिव थोड़ा आता है, राइट।
यूनिट डिजिट नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो यानी कि उसका पावर तो पॉजिटिव ही होगा। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये हो जाएगा 8, दिस विल बी इक्वल टू 8। तो मेरा यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया, यूनिट डिजिट will be what 8 in this question, right? इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 ही होगा। क्लियर? उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट डज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, वही यूनिट डिजिट फाइंड करना है मुझे। यूनिट डिजिट ऑफ 194 to the power, 194 to the power, this is going to be 6 5 4 7 8 9 3 2। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करके बताओ मुझे कि क्या होगा। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं कंसर्न हूं 4 से, राइट? जो यूनिट डिजिट पर है दैट इज 4, मैं उससे कंसर्न हूं, ठीक है? तो अब 4 का मुझे ये समझना है, अब इस सब से 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 2 होता है, राइट? तो 2 से ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल, राइट? बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर। सो दिस इज, सिंस दिस इज एन इवन नंबर, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो इट विल बी डिविजिबल। साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज, अंडरस्टैंड, समझना इस बात को कि साइक्लिसिटी ऑफ 4 is 2, right? अब this power is even, so obviously it is completely divisible by 2. See, power of 194, power of 194 is completely divisible by 2. 194 is even, hence completely divisible by 2. Divisible by 2। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये completely divisible है तो 4 की पावर 1 ही रहेगा, राइट? ये completely डिवाइड हो गया तो 4 की पावर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, मतलब कि मेरे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं 4 नहीं रहेगा, 4 की पावर अगर इवन है तो ये हो जाएगा 6, राइट? 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर अगर इवन है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 की पावर 1 करती हूँ तो दिस इज 4, 4 की पावर 2 करती हूँ तो ये हो जाता है 16, 4 की पावर 3 करती हूँ तो दिस इज 64 अगेन। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि 4 की ऑड पावर में यूनिट डिजिट आ रहा है 4, और 4 की इवन पावर में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है 6। तो अगर 4 की इवन पावर है, राइट, 4 की पावर जो है वो इवन है, तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं इससे क्या कह सकती हूँ, फोर की इवन पावर में रिमाइंडर
will be, sorry, not remainder, unit digit. यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा, राइट. यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा, राइट. अब इससे मैं क्या एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि यूनिट डिजिट ऑफ दिस 194 to even power is 6. Clear children? आया समझ में? So this is it for today. I hope you understood everything. और questions try करो. And in the next lecture हम लोग alphanumeric के questions करेंगे. So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.